तो नहीं देख रहा है, लगा तो नहीं दिया, लगा दिया तो ठीक है, नहीं लगाया हो तो ज्यादा ठीक है। क्योंकि वो कथा कहते हैं ना पंडित जी लोग, तो क्या करते हैं वो बता, एक दिन की कथा हुई, बांस की एक गांठ टूट गई, दूसरे दिन की कथा हुई, दूसरी गांठ टूट गई, ऐसे ही 7 दिन की कथा के बाद 7 गांठ टूट गई और वो दिव्य पुरुष बाहर निकल के आ गया उस बांस में से और उसका उद्धार हो गया। हम तो जहां भी कथा करें पहले ही दिन कह देते हैं कि भाई लगाओ या मत लगाओ, बाद में ये मत कहना कि एक भी गांठ नहीं टूटी, बांस की एक भी गांठ टूटने वाली नहीं। बाद में अर्जुन सिंह कहें कि हमारा एक गांठ टूटी ना, काहे की कथा करिए तुमने बेकार। बांस लगाओ या मत लगाओ, बांस की एक भी गांठ टूटने वाली नहीं है। कान खोल कर सुन लो, भागवत कथा से बांस की गांठ नहीं टूटती है। इंसान वासनाओं की 7 गांठों में जकड़ा हुआ है, यही 7 गांठ का बांस है, वासना है। अगर 7 दिन मन लगा के कोई कथा सुन लेगा तो उसकी वासनाओं की 7 ग्रंथियां टूट जाएंगी, ये दावे के साथ कहता हूं। वासनाओं की गांठ तोड़ने वाली कथा है ये, बांस की गांठ तोड़ने वाली कथा नहीं है। बांस लगाओ या मत लगाओ, लेकिन ये बांस की एक भी गांठ टूटने वाली, ये भागवत कथा वासनाओं की गांठ तोड़ने वाली है। व्यक्ति वासनाओं की 7 ग्रंथियों में जकड़ा हुआ है, इन गांठों को तोड़ने वाली कथा है भागवत। भागवत कथा कितनी आवश्यक है, कितनी जरूरी है, महात्म में इसकी कथा बताई गई। राजा परीक्षित को श्राप लग गया था तक्षक सर्प से, लेकिन उसके लिए सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं, सुनाने को तैयार ही हुए थे राजा परीक्षित का उद्धार करने के लिए। लेकिन उसी समय देवता लोग स्वर्ग का अमृत लेकर के चले आए। एवं विनमये जाते सुधाराज्ञ प्रपीयताम्, एवं विनमये जाते सुधाराज्ञ प्रपीयताम्, प्रपश्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्, प्रपश्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। देवता लोग अमृत का कलश लेकर के आए और कहा ये अमृत परीक्षित को पिला दो। तक्षक सर्प से मरने का भय, स्वर्ग का अमृत पी लेगा, अमर हो जाएगा। सुखदेव जी कहने लगे देवता और अमृत जैसी अनमोल चीज को दे रहे हैं, कारण क्या है? क्योंकि देवता कौन है? स्वकार्य कुशलासुरा, जो अपने कार्य को बनाने में चतुर हो वो देवता। स्वार्थी, और वो अनमोल चीज, अमृत जैसी अनमोल चीज को देना चाह रहे हैं, कुछ न कुछ चक्कर तो है। सुखदेव जी ने पूछा आप इतनी अनमोल अमृत जैसी चीज को देना चाह रहे हो, इसके बदले में आप क्या चाहते हो? एवं विनमये जाते सुधाराज्ञ प्रपीयताम्, प्रपश्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवताम्। इसलिए ये अमृत जो है स्वर्ग का, इसको पिला दो, अमर हो जाएगा, इसके बदले हमें ये कथा अमृत पिला दो। अब इससे बड़ी और महिमा क्या बताऊं आपको? ये भागवत कथा हमको सुलभ में मिल जाती है, इसलिए हम इसकी महिमा नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन कितनी बड़ी महिमा है इस भागवत कथा की कि देवता लोग स्वर्ग के अमृत को देने को तैयार हैं। इस स्वर्ग का अमृत ले लो, लेकिन इसके बदले ये कथा अमृत हमें पिला दो। प्रपश्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्, प्रपश्यामो
वयम सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। इसलिए श्रीमद् भागवत रूपी जो अमृत है वो हमें पिला दो। सुखदेव जी ने देवताओं को फटकार लगा दी, इसका मतलब तुम अमृत से कथा अमृत को खरीदना चाहते हो, इस भागवत अमृत का तुम मोल नहीं जानते हो, इसको तुम खरीदना चाहते हो, और कथा खरीदने वालों को नहीं मिलती भाई साहब। कोई भागवत कथा को खरीदना चाहे खरीदने वाले को नहीं मिल सकती। बाकी खरीदने को तो आज राया में एक से एक पैसा वाला आदमी बैठा है, वो चाहे तो हर महीने कथा करा सकता है। अगर खरीदने से कथा मिल जाए तो उसके पास इतना पैसा है, लेकिन जीवन में एक कथा भी नहीं करा पाएगा वो। मैंने अभी बताया था कि वो रक्तदान शिविर में डॉक्टर बैठा रहता है, वो चेक कर लेता है कि तेरा रक्त काम का है और तेरा नहीं है, इसलिए हर किसी का रक्तदान नहीं लिया जाता। ऐसे ही कथा भी हर कोई नहीं करा सकता है, भगवान चेक कर लेता कि तेरा पैसा मेरे काम का है, इसलिए तेरे द्वारा ही मैं अपनी कथा करवा सकता हूँ। और जिसके पास खूब पैसा है लेकिन चेक कर लिया है कि इसका पैसा मेरे काम का नहीं है, तो उसका पैसा भगवान के काम में लग ही नहीं सकता, वो भी चेक कर लेता है। इसलिए कथा इतना पैसा है व्यक्तियों के, अगर रोज कथा करा सकता है, हर महीने कथा करा सकता है, लेकिन वो एक जीवन में कथा नहीं करा सकता, इतना पैसा हो सकते हुए। क्यों? क्योंकि भगवान की कथा खरीदने वालों को नहीं मिलती। किसको मिलती है? राम कथा के ते अधिकारी, 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 जिनके सत्संगति अति प्यारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वअन्तस्थमेश्वरम्। ये श्रद्धा और विश्वास का खेल है, इसलिए हर किसी को नहीं मिल सकती। कि श्रद्धा बिना धर्म नहीं हो, श्रद्धा बिना धर्म नहीं हो। इसके लिए श्रद्धा की आवश्यकता है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। इतना पैसा है, लोग इतनी कथा करा सकते हैं, फिर नई जीवन में एक भी कथा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कथा खरीदने वालों से पैसों से नहीं प्राप्त होती है। इच्छा, यत्न और अनुग्रह, इन तीनों का समन्वय होता है, तब हमें ये सौभाग्य प्राप्त होता है। इच्छा, पहले मन में इच्छा होती है, हम भी ये कथा कराएं, मन में इच्छा हुई, उत्पन्न हुई, इसके लिए यत्न किया गया, प्रयास किया गया, पैसा इकट्ठा किया गया कि नहीं अब तो कथा कराएंगे। इच्छा भी हो गई, यत्न भी कर लिया खूब, उसके लिए पैसा भी इकट्ठा हो गया, लेकिन तीसरी चीज है अनुग्रह। जब तक उसका अनुग्रह नहीं होगा तब तक ये सौभाग्य हमको प्राप्त नहीं हो सकता है। जब ये कार्यक्रम हम कराने जा रहे हैं, समझ लेना कि इस समय अब हमारे ऊपर उसका अनुग्रह हो रहा है। उसके अनुग्रह के द्वारा ही हम ये कार्यक्रम करा सकते हैं, ऐसा आयोजन करा सकते हैं। और जब तक उसका अनुग्रह नहीं, उसकी कृपा नहीं, उसकी दया नहीं, तब तक हमें ये सौभाग्य प्राप्त नहीं हो सकता है। रामायण सुरतरु की छाया, रामायण सुरतरु की छाया, रामायण सुरतरु की छाया, रामायण सुरतरु की
दुख भय दूर निकट जो आया, 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 रामायण सुर तरु की छाया, रामायण सुर तरु की छाया। भगवान की कथा क्या है? सुर तरु की छाया। सुर कहते हैं देवताओं को, तरु कहते हैं वृक्ष को। क्या है भगवान की कथा? देवताओं के वृक्ष की छाया है। और देवताओं का वृक्ष क्या है? कल्प वृक्ष। कुंदन मैरिज होम में आज कल्प वृक्ष लगा हुआ है। 7 तारीख तक कल्प वृक्ष लगेगा। कल्प वृक्ष राया में आ गया है, राया क्षेत्र में आ गया है, कुंदन मैरिज होम में आ गया है। उसके बाद भी कल्प वृक्ष आके और 7 दिन बाद चला जाएगा। कोई लाभ ले नहीं पाए तो फिर वो उसका मुकद्दर है। बाकी कल्प वृक्ष ढूंढते फिर रहे कि कहाँ मिलेगा। सर्वाण तीर्था निवसन्ति तत्र यत्रार्चितोदार कथा प्रसंग। जहां पर भगवान की कथा होती है सारे तीर्थ में मौजूद होते हैं। कल्प वृक्ष है कथा। गोस्वामी जी रामचरितमानस को कल्प वृक्ष कह रहे हैं और इधर वेदव्यास जी भागवत को कल्प वृक्ष का फल कह रहे हैं। निगम कल्प तरुर्गलितम फलम। ये कल्प वृक्ष का फल बताया भागवत को। लेकिन कैसा है कल्प वृक्ष? दुख भय दूर निकट जो आया, दुख भय दूर निकट जो आया, हो जय जय हरि कथा, हो जय जय प्रभु कथा, जय जय हरि कथा, जय जय प्रभु कथा, जय जय हरि कथा, हो जय जय प्रभु कथा, जय जय हरि कथा, ओ जय जय प्रभु कथा। इसे श्रवण कर मिट जाते हैं, इसे श्रवण कर मिट जाते हैं जन्म जन्म की व्यथा। हो जय जय हरि कथा, हो जय जय प्रभु कथा, जय जय हरि कथा, जय जय प्रभु कथा, जय जय हरि कथा, हो जय जय प्रभु कथा, जय जय हरि कथा, जय जय प्रभु कथा। श्री राधे हरि बोल। इसे श्रवण कर मिट जाती है हो, इसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। हो जय जय हरि कथा, हो जय जय प्रभु कथा, जय जय हरि कथा, हो जय जय प्रभु कथा, हो जय जय हरि कथा, हो जय जय प्रभु कथा। जय जय हरि कथा, जय जय प्रभु कथा, जय जय हरि कथा, हो जय जय प्रभु कथा, हो जय जय कथा, हो जय जय प्रभु कथा। कथा क्या है? जीवन की व्यथा मिट जाए उसका नाम कथा है।
रामचंद्र गुण भरन लागे। रामचंद्र गुण बर नहीं लागे। सुनत ही सीता कर दुख भागे। सुनत ही सीता कर दुख भागे। हाँ सुनत ही सीता कर दुख भागे। सुनत ही सीता कर दुख भागे। रामचंद्र गुण बरन लागे। रामचंद्र गुण बरन लागे। आप कथा में आ गए, कथा में जा रहे हो, सत्संग में जा रहे हो, मंदिर देवालय जा रहे हो, तीर्थ जा रहे हो, भगवान ठाकुर जी के दर्शन करने जा रहे हो, समझ लेना कि भक्ति आपके अंदर प्रवेश हो गई है। और भक्ति एक बार जिसके जीवन में आ जाए फिर वो भक्ति कभी खत्म नहीं हो सकती। एक बार जिसके जीवन में भक्ति आ गई वो भक्ति कमजोर हो सकती है, भक्ति जर्जर हो सकती है, भक्ति सूख सकती है, लेकिन भक्ति कभी मर नहीं सकती। रामायण में आप देखिए, जिस समय रावण जब सीता माँ को ले गए उस समय माँ सीता राम का चिंतन करते करते इतना समय हो गया लेकिन कोई राजी खुशी नहीं, कोई खबर शुद्ध नहीं। तो माँ सीता ने अपने हाथों से लकड़ी इकट्ठी की और तृष्टा से कहा, तृष्टा कहीं से अगर अग्नि की व्यवस्था हो जाए, अब मेरे सहा नहीं जा रहा है, अब मैं मरना चाहती हूँ, लकड़ी तो मैंने इकट्ठी कर ली है लेकिन कहीं से अग्नि की व्यवस्था कर दो। सीता कौन है? भक्ति है। भक्ति कमजोर हो सकती है, भक्ति जर्जर हो सकती है, भक्ति सूख सकती है, लेकिन भक्ति कभी मर नहीं सकती है। और उसी समय देखा हनुमान जी अशोक वृक्ष में बैठे थे, देखा कि हर समय चिंतन करने वाली की स्थिति है, इनकी भक्ति जर्जर हो गई है, मरना चाहती हैं लेकिन भक्ति मर नहीं सकती। और उसी समय ऊपर से कथा प्रारंभ कर दी। लंका में पहला पारायण रामचरितमानस का हनुमान जी ने किया। रामचंद्र गुण बरन लागे। रामचंद्र गुण बर नहीं लागे। और उस समय पारायण हुआ, कथा हुई, लेकिन भक्ति मर नहीं सकती, जर्जर हो सकती है, सूख सकती है, कमजोर हो सकती है। कथा क्या करती है? कथा खाद पानी का काम करती हुई है। कमजोर फसल में, सूखी हुई फसल में खाद पानी लग जाए तो ये फसल फिर से हरी भरी हो जाती है। ऐसे ही भक्ति रूपी माँ सीता की भक्ति कमजोर पड़ गई, सूख गई, जर्जर हो गई। तो भगवान कथा हनुमान जी ने जब अशोक वृक्ष पे सुनाई तो फिर से उनकी भक्ति हरी भरी हो गई। कथा क्या करती है? कथा सूखी हुई फसल में, भक्ति रूपी फसल में खाद पानी का काम करती है। आप सत्संग जाते हो, कथा में जाते हो, मंदिर जाते हो, आपके अंदर भक्ति तो है लेकिन भक्ति कमजोर हो गई है, जर्जर हो गई है। वो कथा क्या करेगी? 7 दिन इस कथा को सुनोगे ना तो तुम्हारी भक्ति रूपी फसल में ये कथा खाद पानी का काम करेगी और तुम्हारी फसल फिर हरी भरी हो जाएगी। भक्ति रूपी फसल, भक्ति फिर हरी भरी हो जाएगी। और उसी समय माँ सीता ने यही कहा, इतनी सुंदर कथा कह रहे हो लेकिन कथा कहने वाला कितना सुंदर होगा, दिखाई क्यों नहीं देता? हनुमान जी ने कहा, माता जी भगवान की कथा ही सुंदर है, कथा कहने वाला तो बंदर है। आज तक जितने भी कथा सुनने वाले हुए वो बड़े हुए लेकिन कथा कहने वाला तो छोटा ही रहा। किसी भी कथा को उठा के देख लिए, भगवान शंकर स्वयं समुद्र हैं, सागर हैं। कथा सुनने के लिए गए तो कहाँ गए? कुंभज ऋषि के यहाँ कथा सुनने गए। कथा कहने वाला कुंभज, कुंभज यानी घड़े का बेटा, और कहने वाला गधा का बेटा और सुनने वाला समुद्र। लो स्थिति देखिए।
कथावाचक छोटा ही है, सुनने वाला बड़ा है। सुखदेव जी एक परमहंस, एक फकीर थे, कहने वाला फकीर और सुनने वाला राजा। राम कथा को कहने वाला कागभूषण कौआ और सुनने वाला पक्षियों का राजा गरुड़। वो राजा, सुनने वाला राजा और कहने वाला कौआ। इसलिए हनुमान जी ने कहा, माता जी ये भगवान की कथा ही सुंदर है, लेकिन कथा कहने वाला तो बंदर है। भगवान की कथा सुंदर है। रामचंद्र गुण बर नहीं लागे, रामचंद्र गुण बर नहीं लागे। जिसके अंदर थोड़ी बहुत भी भगवान के प्रति भक्ति है, मंदिर देवालय में जाने की इनकी स्थिति है, सत्संग कथाओं में जाने की स्थिति है, समझ लेना कि उनके अंदर भक्ति तो है, लेकिन अपनी भक्ति रूपी फसल में अगर फिर से हरी भरी करना है तो कथा की आवश्यकता है। कथा जो है खाद पानी का काम करती है। और मां सीता की भक्ति फिर हरी भरी हो गई और भरोसा हो गया। बिन विश्वास भगत नहीं। इसलिए जाने बिना न होए प्रतीति, बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति। बिना जाने विश्वास नहीं और बिना विश्वास के प्रेम नहीं। इसलिए कथा, कहां तक आपको बताऊं कि कथा कितनी हमारे जीवन में महत्व की है। पत्थर वही सुरक्षित है जो पर्वत से जुड़ा हुआ है, पत्ता वही सुरक्षित है जो वृक्ष से जुड़ा हुआ है, और इंसान वही सुरक्षित है जो सत्संग से जुड़ा हुआ है। नहीं तो संसार में विकृति, विकार, वासनाओं की ऐसी हवा चल रही है, ऐसी प्यार चल रही है, बड़ा मुश्किल है। जो सत्संग से जुड़ा होगा वो सलामत बना रहेगा। राजा परीक्षित को रोग लग गया, इसके लिए भागवत कथा औषधि है। रोग लगा है उसको, औषधि है भागवत कथा। लेकिन इस कथा को तो बड़े बड़े संत भी सुनते हैं, इनको कोई रोग तो नहीं लगा है। इनको कथा सुनने की क्या आवश्यकता है? सूत जी कह रहे हैं कि मम कर्ण रसायन। ऐसे संतों के लिए ये कथा रसायन है। इसे लेते रहेंगे तो रोग लगेगा नहीं। रोग लग गया है उसके लिए औषधि है, रोग नहीं लगा है ऐसे संत भी इस कथा को सुनते हैं। इनको क्या आवश्यकता है कथा सुनने के लिए? वो इनके लिए रसायन है कि रसायन को लेते रहेंगे तो रोग लगेगा नहीं। मम कर्ण रसायनम, संतों के लिए ये रसायन है। गोपियों के लिए कथा क्या है? तब कथामृतम तप्त जीवनम, तब कथामृतम। गोपियों के लिए कथा अमृत है, रोगी के लिए औषधि है, संतों के लिए रसायन है, गोपियों के लिए अमृत है। लेकिन ऐसे ऐसे महापुरुष जो जीवन मुक्त हो गए वो भी कथा को निरंतर सुनते हैं। जीवन मुक्त महामुनि जेहु, जीवन मुक्त महामुनि हो। जीवन मुक्त महामुनि जेहु, जीवन मुक्त महामुनि जेहु। हरि गुण सुनहि निरंतर ते हो, हरि गुण सुनहि निरंतर ते हो, हरि गुण सुनहि
निरंतर ते हो, हरि गुण सुनहि निरंतर ते हो। जो जीवन मुक्त हो गए वो भी इस कथा को निरंतर सुनते हैं। क्यों सुनते हैं, क्या जरूरत है, वो तो मुक्त हो गए। उनके लिए ये नशा है कथा। और जिसको नशा लग जाए भाई साहब, भले ही मुक्त हो गया है लेकिन छूटने वाला नहीं है, उनके लिए नशा है कथा। वहीं ले जाओ। उनके लिए नशा है कथा, वो भी सुनते हैं। मुक्त हो गए वो भी सुनते हैं, संत भी सुनते हैं, गोपियां भी सुनती हैं। उनके लिए तो अमृत है कथा। संतों के लिए रसायन है कथा, रोगी के लिए औषधि है कथा। जीवन में कितनी आवश्यक है, क्योंकि नरक में भी अगर कोई जाता है तो ये नर ही नरक में जाता है। कोई नर नरक में ना चला जाए, इसके लिए कथा आवश्यक है। और कथा जानवरों के लिए नहीं है, कथा केवल मनुष्यों के लिए है। 4 पहिया की गाड़ी को खड़ी करने के लिए स्टैंड की आवश्यकता नहीं है। 4 पहिया की गाड़ी को कहीं भी खड़ी कर सकते हो, लेकिन 2 पहिया की गाड़ी बिना स्टैंड के खड़ी हो सकती है क्या? जानवर सब 4 पहिया की गाड़ी हैं, लेकिन मनुष्य 2 पहिया की गाड़ी है। और ये बिना स्टैंड के खड़ा नहीं हो सकता है। इसलिए कथा मनुष्य के लिए स्टैंड है, आधार है कथा। क्योंकि इसको स्टैंड चाहिए, 4 पहिया की गाड़ी वालों को स्टैंड की जरूरत नहीं है। जानवरों को कथा की आवश्यकता नहीं, कथा है तो केवल मनुष्यों के लिए है। इस कथा से किन किन का उद्धार हुआ, किन किन को ये लाभ मिला, ये महत्तम चर्चा है। भक्ति ज्ञान वैराग्य का भी उद्धार करने वाली श्रीमद् भागवत कथा है। नारद जी पूरे भूमंडल में भ्रमण करने के बाद लौट रहे थे। रास्ते में एक अबला नारी ने आवाज लगाई, और जहां अबला हो, कोई दीन हो, कोई बेसहारा हो, उसकी भी दृष्टि केवल जाती है तो किसी संत पे जाती है। संत की परिभाषा कोई यूनिफॉर्म से नहीं है, कपड़ों से नहीं है, दाढ़ी मूछ बाल से नहीं है, तिलक छापे से नहीं है, कंठा कंठी से नहीं है। संत की परिभाषा भागवत में कहा है कि साध्यति परिकार इति साधु। जो परोपकार के कार्य करता है वो साधु है, परोपकारी हो। उसकी परिभाषा यूनिफॉर्म से नहीं दी गई, कपड़ों से नहीं दी गई। और यही गोस्वामी जी रामायण में भी लिख रहे हैं। परिउपकार बचन मन काया, परिउपकार वचन मन काया, परिउपकार बचन मन काया, परिउपकार वचन मन काया। संत स्वभाव सहज खगराया, संत स्वभाव सहज खगराया।
सहज खगराया, संत स्वभाव सहज खगराया, परोपकार वचन मन काया, परोपकार वचन मन का